आप दूसरे लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो शायद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्किल है जो आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी सीख सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ दो चीज़ें सीख लेंगे जो आपको ध्यान में रखनी होगी एक अच्छे कम्युनिकेटर बनने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। Assalamualaikum. I welcome you back in my third video that is totally different from the previous two. This topic is from the employability skills. Today we will learn how to communicate. पहला है टेक्निक और दूसरा है माइंडसेट। यही दो चीजें हैं जो आपको सारी सोशल इंटरेक्शंस में दिखती है। टेक्निक उन माइक्रो एडजस्टमेंट्स पे काम करता है, जैसे कैसे आपको बात करनी है, कैसे आपको हाथ मिलाना है। अब कम्युनिकेशन के लिए हजारों टेक्निक्स हैं और कभी कभी यही टेक्निक्स अपोजिट भी होती है। आप काफी दफा कंफ्यूज भी हो जाएंगे टेक्निक्स को लेके। दूसरी चीज और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है माइंडसेट। वो माइंडसेट है जो टेक्निक्स को काम कराता है। अब हो सकता है आपके पास दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्निक हो, लेकिन अगर आपके पास माइंडसेट नहीं है तो आप उन टेक्निक्स के साथ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आप फिक्र न करें, इस वीडियो में मैं आपको दोनों चीजें सिखाऊंगा ताकि आप एक वेल राउंडेड अप्रोच सीख सकें कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखने के लिए। जो मैं आपको टेक्निक्स बोलूंगा वो होगी फ्रॉम द बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन, और जो मैं माइंडसेट आपको बोलूंगा वो होगी फ्रॉम द बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल फ्रॉम डेल कार्नी। पहला है द फ्लाइंग स्माइल। जब भी आप किसी को देखें तो जल्दी से स्माइल न कीजिए, हाफ सेकंड के लिए वेट करें, आई कांटेक्ट बनाएं, फिर वाइड स्माइल दीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा ये टेक्निक इतनी पावरफुल क्यों है। काफी लोग स्माइल करते हैं जब भी वो अपने दोस्त से मिलते हैं। ये एक रिफ्लेक्स की तरह एक्शन बन जाता है। मान लीजिए जैसे आपको कोई एकदम से मारने लगता है तो आप थोड़ा सा पीछे हटते हैं, तो ये स्माइल इसी तरह की होती है। इसकी कोई मीनिंग नहीं होती और जिसको आप ये स्माइल देंगे वो स्पेशल फील नहीं करता। लेकिन अगर आप एक सेकंड के लिए पॉज करेंगे तो वो इंसान सोचता है कि इसने मुझे देखा, वो खुश हो गया, फिर इसने मुझे स्माइल दी। हो सकता है आपको ये छोटी चीज दिखती हो, मगर ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। अगली बार जब भी आप अपने दोस्त से मिले तो ये टेक्निक जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट इज फर्म हैंडशेक। मैं आपको बता नहीं सकता कितने लोग हैंडशेक गलत तरीके से करते हैं, जो इस्लाम में भी मना किया गया है। हैंडशेक के दो गोल्स होते हैं, एक ये कि आप एक कॉन्फिडेंट इंसान है, दूसरी चीज आप दूसरे इंसान की रिस्पेक्ट करते हैं। तीन तरह के हैंडशेक्स पाए जाते हैं। आपका हाथ दूसरे इंसान के साथ नीचे होता है, ये थोड़ा आपको कमजोर दिखाता है। दूसरा हैंडशेक जो होता है ये आपको थोड़ा पावरफुल दिखाता है। तीसरा जो है वो है न्यूट्रल हैंडशेक। मैं आपको सिर्फ ये सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ न्यूट्रल हैंडशेक करें, ये रखें, जो हमारे इस्लाम में भी है, मगर ज्यादा इस मामले में फंसने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज है आपको अपनी स्पीड से तुतलाना या रुक जाने को रिमूव करना है। काफी लोग फिलर वर्ड्स का यूज करते हैं। फिलर वर्ड्स का मतलब होता है जब आप कभी फंस जाते हैं तो आप वहां से निकलने के लिए फिलर वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। काफी लोग मतलब बोलते हैं, फॉर एग्जांपल, अरे मैं वहाँ सबसे बड़े मोनूमेंट में एशिया में, मतलब वहाँ गए थे, मतलब वहाँ कितना मजा था, मतलब मैं वहाँ। यही सेंटेंस देखिए आप बगैर फिलर वर्ड्स के। हम एशिया के सबसे बड़े मोनूमेंट में गए थे, मैं वहां बहुत थक गया था लेकिन बड़ा मजा आया। दूसरा वाला बेस्ट है। लोगों की आदत होती है आ, उम बोलने की। जब उनके पास वर्ड्स नहीं होते हैं बोलने के लिए, चुप रहे, कुछ भी ना कहें। ये सब वर्ड से लगता है आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं और बैड इंप्रेशन भी पड़ जाता है। अगली टेक्निक भी काफी सिंपल है। वो ये है कि दूसरे इंसान का नाम आप जरूर कन्वर्सेशन में यूज करेंगे। कभी भी बात करते वक्त सेंटेंस में उनका नाम जरूर डाल लीजिएगा।
क्वेश्चन पूछते वक्त उनका नाम लीजिए। इसमें उनको लगता है जैसे आप उनको जान और वो आपसे और ओवर हो जाएंगे। किसी भी इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो है उस इंसान का नाम। सो इस टेक्निक को भी ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ठीक है, आप फॉल्स टाइम कंस्टेंट यूज करेंगे। कभी आपके साथ ये हुआ है कि कोई अजनबी आपसे बात करने आया हो और आप सोचने लगे हो अरे यार ये कब जाएगा। इस चीज को अवॉइड करने के लिए ये आप बोल सकते हैं मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसमें ज्यादा देर नहीं लग जाएगी, या आप मुझे सिर्फ 2 मिनट आपसे बात करनी है। इससे उनकी एंजाइटी निकल जाएगी और फिर वो आपसे और बात करने लगेंगे। कर सकते हैं इन एवरीडे कम्युनिकेशन स्किल्स में, लेकिन इनमें कुछ भी काम नहीं करेंगी अगर आपके पास माइंडसेट नहीं है। चलिए बात करते हैं माइंडसेट की। जब भी आप लोगों से बात करेंगे तो आप एक गिवन माइंडसेट में होने चाहिए। आपको लोगों की हेल्प करने के बारे में सोचना चाहिए। ज्यादातर लोग जब भी सोशल इंटरेक्शन के बारे में सोचते हैं तो सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि मैं इस इंसान को कैसे इम्प्रेस कर सकता हूँ, मैं मैं उनको अपने आप को लाइक कैसे करवा सकता हूँ। ये सब चीजें भूल जाएं। ये अपने आप हो जाएगा अगर आप उस चीज पे फोकस करेंगे जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जब भी आप किसी से बात करेंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, क्या वो अनकंफर्टेबल तो नहीं फील कर रहे हैं, क्या उनको मजा आ रहा है आपसे बात करने में, क्या वो बोर तो नहीं हो रहे हैं। इन सब के बारे में सोचा करें जब भी आप दूसरों से बात करेंगे। ज्यादातर लोग बस इम्पोर्टेंट फील करना चाहते हैं। जब आप लोगों के को ये फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस दे सकते हैं तो वो अपने आप से ही आपको पसंद करने लगेंगे। ये भी जरूरी नहीं आप उनके लिए जबरदस्ती कॉम्प्लीमेंट देने शुरू कर दें। सबसे बेस्ट तरीका है किसी को इम्पोर्टेंट फील करने का, उनको आप सारा अटेंशन दीजिए। आप उनसे बात करते वक्त अपनी टर्न का वेट न करिए, ध्यान से सुने, अटेंशन दीजिए कि वो क्या बोल रहे हैं। उनसे क्वेश्चन पूछे, जब वो हंसे तो आप हंसे, जब वो रोए तो आप रोए। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप उस कन्वर्सेशन में इतना मगन हो जाइए कि आपके मुंह में जो भी वर्ड्स है वो खुद ब खुद निकलने शुरू कर दे। आपको सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप दूसरे इंसान के साथ इतने मिलजुल हो कि अब आपको खुद ब खुद पता होगा कि बोलना क्या है। कभी भी किसी से बात करते वक्त फोन ना यूज करें, ईयरफोन ना यूज करें, डिसेंट आई कांटेक्ट रखें। इस तरीके से आप उनको इम्पोर्टेंट फील करा सकते हैं। दूसरा जो शिफ्ट है वो ये है कि इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन से ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग इंसान बनने पे फोकस करना चाहिए। अपने फैशन को फॉलो करें, दुनिया घूमे और जिंदगी को उस तरीके से जिए जिससे आप जीना चाहते हैं। अब आपको लगता होगा कि इससे कम्युनिकेशन से क्या ताल्लुक है, लेकिन ये काफी चीजें आपके लिए कर देती है। पहली चीज ये आपको काफी चीजों के बारे में नॉलेज दे देती है। अगर आप काफी ट्रैवल करते हैं और आप किसी इंसान से मिलो जो स्पेन से हो तो आप उनसे स्पेनिश में बात कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो आप समझेंगे वो है आप नेटिव बनना छोड़ देंगे, आप दूसरों से चीजें चाहना छोड़ देंगे। काफी लोग चीजें चाहते हैं कन्वर्सेशन में, जब वो हाय बोलते हैं तो वो तड़पते हैं कि आपके अटेंशन के लिए, आपको उनसे बात करने का मन ही नहीं करता। जब वो बोलती भी है तो आपको इरिटेशन हो जाती है। अगर आप एक ऐसी इंसान है जो अपने आप पे काम करता है, उसकी मजेदार जिंदगी है, तो आपसे लोग नेचुरली बात करना पसंद करेंगे, वो आपसे फैसिनेट हो जाएंगे, वो खुद आकर आपसे बात करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट माइंडसेट से रिलेटेड चीज है लॉ ऑफ स्टेट ट्रांसफरेंस। इसका मतलब ये है कि जो भी आप फील करेंगे दूसरे इंसान भी फील करेगा। अगर आप किसी कन्वर्सेशन में जाएं तो आप बहुत ऑकवर्ड फील कर रहे हैं तो दूसरा इंसान भी अजीब फील करेगा। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंटली और कंफर्टेबली सिचुएशन में जाएं तो ज्यादातर चांसेस ये है कि दूसरा इंसान भी कंफर्टेबल फील करेगा। तो आपको ये करना चाहिए, जब भी आप किसी से बात करना शुरू करेंगे तो आप ये देखें कि वो किस स्टेट ऑफ माइंड में है। हो सकता है कि वो बहुत खुश हो, या वो बहुत एक्साइटेड हो, या वो इधर उधर नाच रहा हो, तो आपको उनकी स्टेट मैच करनी होगी। आप भी खुश हो जाइए, आप भी एक्साइटेड हो जाइए, आप तब उनको आपसे बात करने में मजा आ जाएगा और वो खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर वो क्वाइट है और कॉर्नर में बैठे हैं, अगर आप एनर्जी के साथ जाएं तो उनको आपसे इरिटेशन
पहले आपको उनकी एनर्जी मैच करनी होगी, फिर धीरे धीरे उनसे बात करें। ये पॉइंट मुझे लास्ट पॉइंट पे ले आता है कि जितना हो सके प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जो भी इंसान मिले उनसे बात करें, एक ही सेंटेंस क्यों ना हो। अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने टैक्सी ड्राइवर के साथ, जो भी आपको मिले उनसे बात करें। आप एक दिन में अच्छे इंसान नहीं बन सकते, सो प्रैक्टिस किया करें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।